नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय। मुख्यमंत्री ने की हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल के अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 780 मेगावाट की जंगी थोपन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सौंपने की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में 1630 मेगावाट की रेणुका जी और 270 मेगावाट की थाना प्लॉन पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए सिफारिशें प्रदान करने संबंधी मंत्रिमंडलीय उपसमिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री अनिरुद्ध सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री श्री यादवेंद्र गोमा इस उपसमिति के सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम घोषित करने के लिए अधिकृत किया है। जांच एवं अदालती कार्यवाही के अंतिम परिणाम के दृष्टिगत पोस्ट कोड 903 के 5 पद और पोस्ट कोड 939 के तहत 6 पद रिक्त रखे गए हैं। बैठक में सोलन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को राज्य स्तर पर स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में स्तरोन्नत करने को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य शैक्षणिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों की कार्यशैली में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए 12 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के सुदृढ़ीकरण का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ऋण योजना को विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया। इसके अंतर्गत विदेशों के शैक्षणिक संस्थानों में पेशेवर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा ग्रहण करने वाले इच्छुक पात्र मेधावी छात्रों को इस योजना का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत राज्य सरकार 1% की ब्याज दर पर शैक्षिक ऋण प्रदान करती है। मंत्रिमंडल ने लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए जिला कांगड़ा के नागरिक अस्पताल देहरा और सिरमौर जिले के नागरिक अस्पताल पौंटा साहिब में 50-50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की। देहरा में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता और खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय स्थापित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई। वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में जिला लाहौल स्पीति के सीसू में नया पुलिस थाना खोलने तथा इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों को सृजित कर भरने तथा जिला चंबा के हथली में नई पुलिस चौकी के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने गृह विभाग में 2 पुलिस उप अधीक्षक, जिला कारागार मंडी में औषध वितरक का 1 पद, सहायक निदेशक जीव विज्ञान और सीरम विज्ञान का 1 पद तथा प्रयोगशाला सहायक रसायन व विष विज्ञान के 3 पद भरने का निर्णय लिया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश महाधिवक्ता कार्यालय के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में जिला शिमला के शोघी और जिला सोलन के कसौली, जाबली, बरोटीवाला, नालागढ़ और बद्दी में ESI चिकित्सा संस्थानों के लिए 6 चिकित्सा अधिकारियों डेंटल के पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने फॉरेंसिक सेवा विभाग को परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए 6 मोबाइल फॉरेंसिक वैन प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार किसी भी कीमत पर हिमाचल प्रदेश के अधिकारों के साथ समझौता नहीं होने देगी। प्रदेश सरकार 210 मेगावाट लुहरी जल विद्युत परियोजना चरण 1, 66 मेगावाट धौला सिद्ध विद्युत परियोजना और 382 मेगावाट सुन्नी विद्युत परियोजनाओं को अपने अधीन लेने के लिए उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर करेगी। उन्होंने कहा कि अगर परियोजना निष्पादित करने वाली कंपनियां सरकार की शर्तों को स्वीकार नहीं करती है तो राज्य सरकार इन परियोजनाओं का अधिग्रहण करेगी।
उन्होंने कहा कि हालांकि राज्य में हाल के वर्षों में निवेश में कमी आई है, लेकिन राज्य सरकार हिमाचल के अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी। वर्तमान सरकार व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश की ओर बढ़ रही है। हमें संपत्ति को लुटाने के लिए मैंडेट नहीं मिला है, हमें संपदा को लुटाने के लिए मैंडेट नहीं मिला है, हमें संपदा का उचित ढोन करने के लिए मैंडेट मिला है। इसीलिए मैंने कहा पिछले दिनों कि लूरी, सुन्नी, धोलासिद्ध पावर प्रोजेक्ट्स जिंदगी भर के लिए हमने उनको दे दिए। पानी हमारा है और पानी में हमको कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको हम 40 साल बाद 25% फ्री रॉयल्टी देंगे, उससे हमारा काम नहीं चलने वाला। मैंने माननीय पावर मिनिस्टर को कहा कि अगर आप हमारे को 40 साल बाद प्रोजेक्ट वापस नहीं करेंगे और 12, 18, 30 के हिसाब से हमारा राइट्स हमारे लोगों को नहीं देंगे तो हम ये प्रोजेक्ट तीनों टेक ओवर कर लेंगे। मुख्यमंत्री ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण सुधारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस दिशा में आवश्यक कानूनी संशोधन किए जा रहे हैं। इन सुधारों के सकारात्मक परिणाम राज्य सरकार के पहले 2 बजट में परिलक्षित होते हैं, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार से वर्तमान राज्य सरकार को विरासत में मिली आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए वित्तीय अनुशासन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जब हमारी सरकार बनी 11 दिसंबर 2022 को, जो प्रदेश की आर्थिक हालत थी, हमारे पास दिनचर्या का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे और धीरे धीरे हमने उस पर काबू पाया। आज प्रदेश आर्थिक संकट से ऊपर उठकर फाइनेंशियल डिसिप्लिन और फाइनेंशियल प्रूडेंस की तरफ जा रहा है। अगर आर्थिक संकट होता तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों देते? अगर आर्थिक संकट होता तो हम 1500 रुपया अपनी महिलाओं को क्यों देते? हमारी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखकर पहले बजट में अपना नीतिगत सोच को उसमें प्रदर्शित किया। किस प्रकार का हिमाचल बने, किस प्रकार का हिमाचल आगे बढ़े, उस दृष्टिकोण से अगर कोई पहला बजट भी देखेगा और दूसरा बजट भी देखेगा, उसमें आपको नीतियां साफ नजर आएगी। और मुझे खुशी है कि हम अभी 19 महीने का हमारा सफर तय हुआ है। 19 महीने में उन नीतियों ने अपने परिणाम देने शुरू कर दिए हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर हम जा रहे हैं। ये शब्द नहीं है, ये एक सोची समझी नीति के तहत हमारे कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजना शुरू करने पर विचार कर रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने छात्र जीवन को याद किया और कहा कि समाज सेवा और राजनीति क्षेत्र में उनकी गहरी रुचि रही है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री हासिल की है। आज हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कई वरिष्ठ अधिवक्ता उनके सहपाठी या विद्यार्थी जीवन के मित्र हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 में बार एसोसिएशन के चुनाव में उन्होंने भी मतदान किया था। उन्होंने वकालत करने के बारे में भी सोचा था, लेकिन राजनीति के प्रति जुनून ने उन्हें शिमला नगर निगम में पार्षद बनने और बाद में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया और न्यायपालिका तथा राज्य सरकार के बीच निरंतर सहयोग की आशा व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लगाए गए रक्तदान शिविर में रक्तदान करने वाले अधिवक्ताओं और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में विजेता रहे अधिवक्ताओं को सम्मानित किया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।